हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सनराइज क्लासेस। ज्योग्राफी में जो आज चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है अर्थक्वेक। और इसमें बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं और छोटा चैप्टर है। देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपके काम की हैं। अर्थक्वेक मतलब पृथ्वी की सतह का वाइब्रेट होना सामान्य स्थिति से। ठीक है, तो अर्थक्वेक सिंपल डेफिनेशन पता है। कारण क्या है? ढेर सारे कारण हैं, 5 से 6 कारण हो सकते हैं। हो सकता है ज्वालामुखी कहीं पे विस्फोट हुआ, उसके आसपास के क्षेत्रों में अर्थक्वेक आए। मैन मेड रीजन क्या है? किसी बम का परीक्षण किया जाता है तब भी अर्थक्वेक आ सकते हैं। और एक नेचुरल जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पृथ्वी के अंदर जो है लेयर्स पाई जाती हैं और वे लेयर्स आपस में टकरा जाएं। 3 तरीके से इनकी होती है, या तो आमने सामने मूवमेंट करें, या तो जस्ट पैरेलल मूवमेंट करें, या दूर मूवमेंट करें। जब आमने सामने मूवमेंट करेंगे तभी जो है अर्थक्वेक आ सकता है, और जो है इस तरीके से पैरेलल मूव करें तो भी यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स के कारण अर्थक्वेक आ जाते हैं। सो ये हुआ सिंपल अर्थक्वेक के रीजन जितने भी हैं आपको पता चल गया। अब जानते हैं कि अर्थक्वेक जब भी स्टार्ट होता है, सपोज करिए कि अर्थ की सरफेस के कहीं यहाँ पे ये प्लेट्स के कारण ये वेव्स जनरेट हुई और इनका पूरा क्षेत्र देखेंगे तो इस तरीके से चारों तरफ फैलेगा। ठीक है, कुछ बुक्स में काफ़ी अच्छा डायग्राम बनाया रहता है। फिलहाल हम लोग को समझना है, तो फिलहाल देखते हैं क्या क्या काम की चीज़ है। कहा जाता है कि इसको एनालिसिस करने पे 3 प्रकार की वेव्स इसको डिफाइन की जाती हैं। पहला वेव है पी टाइप का वेव, सेकेंड है जिसको सेकेंडरी वेव बोला जाता है, जिसको एस वेव भी बोला जाता है, लास्ट में लेटरल वेव। लेटरल वेव को सतही तरंगे भी कहा जाता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले पी वेव के बारे में जानिए। वेव्स 2 प्रकार से मूवमेंट करती हैं। ये होता है लेटरल या अनुदैर्ध्य मूवमेंट, जो जनरली जो आप स्पीकर वगैरह देखते हो उस और तमाम साउंड जो होते हैं उनको लेटरल वेव बोला जाता है। उनकी स्थिति कुछ इस तरीके से पैरेलल मूवमेंट होती है। और जबकि टॉर्च या लाइट ऑन करो, ये बल्ब कोई है, तो इन वेव्स को देखेंगे तो कुछ इस तरीके से मूवमेंट करते हैं, जिसको लॉन्जिट्यूडनल वेव बोला जाता है या अनुप्रस्थ वेव बोला जाता है। अभी फ़िलहाल पी वेव के बारे में जानिए कि अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, और इसी के साथ एस वेव के एल वेव के बारे में भी जानिए, ये भी अनुदैर्ध्य होती है। इधर का पूरा डाटा और इधर का डाटा सेम है क्योंकि सारी चीज़ें सामान्य हैं। सॉलिड एंड लिक्विड दोनों चीज़ में ये वेव पास आउट हो सकती हैं। अर्थ सरफेस के अंदर जब जनरेट होंगी तो कोई समुद्र है उसके थ्रू भी पास आउट होकर समुद्र के ऊपर भी अपना मूवमेंट करेंगे। ये भी सेम है, एल वेव भी सॉलिड एंड लिक्विड दोनों से पास आउट हो सकती हैं आसानी से। लेकिन एस वेव में ऐसा नहीं है। सेकेंडरी टाइप की वेव लिक्विड से पास आउट नहीं हो पाती। यही रीज़न है कि एस वेव काफ़ी कम मात्रा में ऊपर पहुंच पाते हैं। जहाँ जहाँ लिक्विड होगा वहाँ ये अब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसके आगे नहीं बढ़ पाता। अगर नीचे देखेंगे तो बिल्कुल भी एस वेव नहीं पहुँच पाती, क्योंकि जो है ये कहीं ना कहीं मेटल का लिक्विड फॉर्म बीच में पड़ जाएगा। तो ये हो गया पूरा इन वेव्स के बारे में जानकारी। कुछ सामान्य चीज़ें जो याद होनी ही चाहिए, एग्जामिनेशन में आता ही रहता है, सबको रटा भी रहता है, जनरली लिख लेते हैं। स्पीड की बात करेंगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटरल। ठीक, प्राइमरी से नाम से ही पता चल रहा है सबसे पहले आएंगे, सेकेंडरी इसका भी, लेटरल सबसे लास्ट में आता है। लेकिन विनाश क्षमता या डिस्ट्रॉइंग फैक्टर की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉइंग ये लेट में आता है सबसे, लेकिन सबसे ज़्यादा क्षमता होती है डिस्ट्रॉय करने की इसी की। तो एल वेव, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि वे कौन सी तरंगें होती हैं जो सबसे ज़्यादा विनाश करती हैं, तो एल वेव्स होता है। और कभी कभी एग्जामिनेशन में एल वेव का नाम ही नहीं लेगा, वो बोलेगा सरफेस वेव, तो इसको सरफेस वेव या सतही तरंगे भी बोलते हैं। क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंगें कौन सी होती हैं, तो एल वेव का नाम नहीं देता है, तो सरफेस वेव लिखेगा या सतही तरंगे। ये हो गया आपका अर्थक्वेक से संबंधित सारी चीज़ें। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। सिस्मोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंप के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे सिस्मोलॉजी बोला जाता है। रिक्टर स्केल क्या है? इसमें 1 से 10 तक की रीडिंग आती है। जब भी भूकंप आते हैं तो रिक्टर स्केल से मापे जाते हैं। रिक्टर स्केल बनाया कब गया था? 1935 में एक साइंटिस्ट थे, रिक्टर जिनका नाम था, उन्हीं के नाम पे ये स्केल बना हुआ है।
लेकिन इसके पहले 1935 के पहले कैसे मापा जाता था भूकंप से रिलेटेड, उसका विनाश के आधार पे जितना डिस्ट्रॉय होता था उसी के आधार पे इसको मापा जाता था। और यह विधि जो है साइंटिस्ट थे मर्केली, उनके थ्रू बनाया गया था। डेफिनेट क्राइटेरिया थे और मकानों के आधार पे गिरने या तमाम जो विनाश होते थे उनके आधार पे डिसाइड करते थे और एक रीडिंग दी जाती थी कि भूकंप इतने रीडिंग का आया। तो ये सबसे पुराना है जो अब यूज़ नहीं होता। तो मर्केली विधि के बारे में कभी आता है एग्ज़ाम में तो आपको पता होना चाहिए, ये भूकंप से रिलेटेड इन्होंने अपनी खोज की थी। अब ये यूज़ नहीं होता। लास्ट में प्रशांत महासागर को रिंग ऑफ फायर भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आता है क्योंकि इसमें विश्व के सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी भी इसी में स्थित है और भूकंप के केंद्र भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे उत्पन्न होते हैं, तो इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। ठीक, तो अर्थक्वेक चैप्टर में इतनी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको आनी चाहिए। और इसके अलावा भी कुछ आपको यदि आप बुक में पढ़ते हो 1-2 पॉइंट यदि मिलते हैं तो उनको नोट कर लीजिए, अदरवाइज इतना मोर देन सफिशिएंट है। सो इस चैप्टर में इतना ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।